मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टे होम स्टे सेफ। आइए आज हम पाठ 17 बस की यात्रा के प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक समझेंगे और अभ्यास कार्य पेज नंबर 116 और 17 पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब की सोच बस के बारे में क्या थी? पाठ के अनुसार डॉक्टर साहब की सोच बस के बारे में क्या थी? उत्तर, डॉक्टर साहब की सोच थी कि बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। प्रश्न नंबर 5, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? हैरानी, आश्चर्य। लेखक को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बस खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध अर्थात पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लेखक को लगा था कि ऐसी बस में सवारी नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 6, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे थे? इसका उत्तर होगा, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे क्योंकि रास्ते में जो भी पेड़ आता, लेखक को डर लगता कि उससे बस टकरा जाएगी। प्रश्न नंबर 7, बस एकाएक क्यों रुक गई? कि बस अचानक से क्यों रुक गई? बस एकाएक रुक गई क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। अगला प्रश्न, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस की क्या स्थिति थी? क्षीण यानी कम चांदनी में, चांद की कम रोशनी में। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस की बड़ी दयनीय स्थिति थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कि कोई बूढ़ी औरत चलते चलते थक गई हो तो बैठ गई हो, इसी प्रकार बस की दशा थी। प्रश्न नंबर 9, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर होगा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्योंकि बस पुरानी थी और उसमें पहले जैसी ताकत नहीं थी। बस क्षीण हो चुकी थी, क्षीण यानी कमजोर हो चुकी थी, और उसके पुर्जे सुचारू रूप से काम नहीं करते थे। सुचारू रूप से अर्थात ठीक ढंग से। और अंतिम प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर होगा, इंजन के स्टार्ट होते ही लेखक को लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और वो इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि बस पुरानी थी और क्षीण हो चुकी थी, उसके पुर्जे भी सुचारू रूप से काम नहीं करते थे। इन सभी प्रश्न उत्तरों को 3 से 4 से 10 तक आप याद करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित पेज नंबर 116 पर निम्नलिखित संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनना है। तो जो संकेत गद्यांश है, ये एकाएक बस रुकी, ड्राइवर ने तय तय की तरकीबें की पर वह चली नहीं, यहां से लेकर और इत्तिफाक
की बात है, यहाँ तक है। तो पहला प्रश्न है, पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था? 3 विकल्प दिए गए हैं। क छेद हो गया था, ख आग लगी थी, ग जंग लगा था। तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसके लिए ये पहला विकल्प सही है, छेद हो गया था। दूसरा प्रश्न है, बस की रफ्तार अब कितने मील हो गई थी? इसके लिए भी 3 विकल्प हैं। क 10-15, ख 15-20, ग 30-40। तो पाठ के अनुसार बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। ख विकल्प सही है, 15-20। तीसरा प्रश्न है, सड़क के दोनों तरफ क्या थे? क हरे भरे पेड़, ख मकान, ग झील। तो सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। क विकल्प सही है। भाषा की बात में, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द का 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जो एक दूसरे के अनेक अर्थ देते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। एक शब्द वाक्य में 2 बार जरूर आने चाहिए तथा शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी जरूरी है। तो पहला शब्द दिया गया है पत्र। इसका वाक्य में 2 बार प्रयोग करना है और दोनों के अर्थ में बदलाव होना है। तो पत्र से, जैसे उदाहरण के लिए, पहले भोजपत्र पर अपनों को पत्र लिखा जाता था। पहले भोजपत्र पर, यहाँ पत्र शब्द पत्ता है, इस पत्र का अर्थ पत्ता है, और अपनों को पत्र लिखा जाता है, यहाँ पत्र का अर्थ है चिट्ठी। अगला शब्द है जल। इसका भी 2 बार प्रयोग करना है। जैसे गरम जल गिरने से उसका हाथ जल गया। तो यहाँ गरम जल, यहाँ जल का अर्थ है पानी, और उसका हाथ जल गया, यहाँ जल का अर्थ है जलना। तीसरा शब्द है हार। जैसे खेल में हार जाने पर उसे इनाम में मिलने वाला हार नहीं पहन गया। खेल में हार जाने पर उसे इनाम में मिलने वाला हार नहीं पहनाया गया। तो यहाँ खेल में हार, यहाँ हार का अर्थ है पराजय, और उसे इनाम में मिलने वाला हार नहीं पहनाया, यहाँ हार का शब्द है माला। ख है लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है। अक प्रत्यय लगाकर 2 अन्य शब्द बनाइए। तो जैसे पाठक, गायक, नायक। प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द जो एक दूसरे शब्दों के एक साथ देते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं, और इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पहला शब्द है वृद्ध। वृद्ध के पर्यायवाची जैसे बूढ़ा, बुजुर्ग। अगला शब्द है सफर। इसका यात्रा, भ्रमण। तीसरा शब्द है मित्र। इसके पर्यायवाची शब्द दोस्त, साथी, सखा, मीत। और शब्द नंबर 4 है दूध। दूध का दुग्ध, पेय, क्षीर। पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं खग, विहग, पंछी, परिंदा, चिड़िया। और गलानी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दुख, वेदना, पछतावा, संताप। प्रश्न नंबर 11 में
वाक्यों में जगह जगह पर अलग अलग चिन्ह लगाए जाते हैं और पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम आता है। जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और दुख, आश्चर्य, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक लगाया जाता है, विस्मय सूचक चिन्ह। जहाँ कुछ कम समय के लिए रुका जाए वहाँ अल्प विराम, जिसको हम कोमा कहते हैं, वो आता है। तथा जहाँ किसी का कोई कथन कहा जाए वहाँ उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि किसी की बात को जो का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नीचे लिखे विराम चिन्हों के उचित वाक्य बनाइए। यहाँ 4 विराम चिन्ह दिए गए हैं और वो लगाकर हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य कोई भी हो सकता है, जैसे राम खेलता है, यहाँ है के बाद पूर्ण विराम लगेगा, पूर्ण विराम दिया गया है। अगला है प्रश्नवाचक। तो जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और तीसरे नंबर पर है योजक चिन्ह। जैसे जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। और सबसे अंत में है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक दुख, आश्चर्य, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है, या फिर संबोधन के लिए भी। जैसे हे प्रभु सबका भला करना, छी छी कितनी गंदगी, अरे तुम कहाँ थे, तो यहाँ अरे के बाद लगेगा। अगला है रोचक वर्ग पहेली। यहाँ बाएं से दाएं शब्द भरने हैं इस वर्ग पहेली में, और ऊपर से नीचे। तो पहला है भारत में रहने वाला। तो भारत में रहने वाला यहाँ पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो ये बाएं से दाएं में सबसे ऊपर लाइन में भा वर्ण दिया गया है, इससे बनेगा भारतीय। दूसरे नंबर पर निरर्थक का विपरीतार्थक। तो हमें यहाँ निरर्थक शब्द का विपरीतार्थक बताना है। ये ऊपर वाली लाइन में सा वर्ण दिया गया है, तो इससे बनाएगा सार्थक। निरर्थक का विपरीतार्थक होगा सार्थक। और 4 नंबर पे पिता का पिता, या पिता का पिता क्या होता है ये पूछा गया है। तो ये दूसरी लाइन में पिता का पिता क्या होता है, दादा। 4 नंबर दिया गया कॉलम में, यहाँ दादा। और 11 नंबर में है ड्राइवर का समानार्थी। यहाँ हमें पर्यायवाची बताना है ड्राइवर का। तो ये सबसे नीचे लाइन में आगे 4 दिया गया है, 4 से बनेगा चालक। और तीसरा जो है, तीसरी जो संख्या है ये ऊपर से नीचे में है दूसरों के अधीन। ये ऊपर से नीचे में तीसरी लाइन में। तो अधीन का ये दूसरों के अधीन क्या होगा, पराधीन। ये तीसरी लाइन में है। और 5वें में है कवि का स्त्रीलिंग। तो यहाँ हमें कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। और ये 5 नंबर पर ये लाइन 7वीं लाइन में कै शब्द दिया गया है। तो यहाँ कैसे बने, कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। कै वर्ण दिया गया, कैसे बनेगा कवियत्री। और 6ठे नंबर पर है वीर का भाववाचक। वीर शब्द दिया गया, इसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो ये 6 ये है चौथी लाइन में वी दिया गया है, इससे बनेगा वीरता। और 7वें में भूमि का पर्यायवाची। भूमि शब्द दिया गया, इसके पर्यायवाची बताना है। तो ये पहली लाइन में ध वर्ण दिया गया है, ध से बनेगा धरती।
और 8वें में है समास का भेद। ये है 5वीं लाइन में बै वरन दिया गया है बहुब्रीहि। समास का भेद कौन सा है? बहुब्रीहि। और 9वें में है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये अंतिम लाइन में ऊपर से नीचे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सवरण दिया गया, इससे बनेगा सर्वनाम। और अंतिम और 10वां शब्द है अनुज का विपरीतार्थक, यानी अनुज का हमें विलोम शब्द बताना है। और ये है 6ठी लाइन में 10 नंबर पर है अवरण दिया गया है, इससे बन जाएगा अग्रज। इन सभी को आप याद करेंगे। धन्यवाद।